अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है चैप्टर 14। आज हमने चैप्टर 14 के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा और साथ में उसकी रीज़न भी बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज़ क्यों दुरुस्त है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें एमसीक्यूज़ का। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज ड्यू टू। गैस लिक्विड और सॉलिड के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्यों है? ठीक है, द डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट, जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं और गैसेस में पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं। तो ये जो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसकी वजह से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट जी? देखिए सेकंड एमसीक्यूज देखें। अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर हम किसी भी चीज़ को हीट करें तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमने पढ़ा था इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है? जब हम हीट करते हैं पार्टिकल जो होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से वो सरफेस को लीव कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम दी सरफेस। ठीक है, तो सेकंड वाले का ऑप्शन है बी, इंक्रीजेज। क्लियर है जी? देखें जी, नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन। ठीक है, पार्टिकल्स के दरमियान इंट्रैक्शंस किन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? सॉलिड्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी रीज़न क्या है? सॉलिड्स के दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड्स में थोड़े दूर होते हैं, प्लाज्मा में भी ज़्यादा दूर होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो यही वजह है कि जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस होती हैं वो सॉलिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है स्टूडेंट जी? एमसीक्यूज नंबर 4 देखें। कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस, जब किसी भी गैस के वेपर्स को, कुछ गैसेस के वेपर्स को कूल किया जाता है, देन डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट, वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड, इस फेनोमिना को हम क्या कहते हैं? हमने एक पढ़ा था जी सब्लिमेशन, जिसमें क्या होता है एक सॉलिड डायरेक्टली जो है वो गैस में चेंज होता है। इसके रेसिप्रोकल में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि जब गैस ने डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना है और इस प्रोसेस को हमने कहा था डेपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन या डेपोजिशन इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये डिपोजिशन आपने पढ़ लेना है, ये इसका दुरुस्त आंसर है। ठीक है, अब पांचवें एमसीक्यूज देखें। फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल्स पोसेस द मैक्सिमम एनर्जी, वो कौन सी स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स में मैक्सिमम एनर्जी होती है? वो कौन सी स्टेट होती है जी? गैशियस स्टेट। आपने देखा होगा कि गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव वेरी फास्टली मूव कर रहे होते हैं। अब वो मूव क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। जैसे जैसे वो फास्टली मूव करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। तो इसलिए जो दुरुस्त आंसर है वो सी है पांचवें का। ठीक है, क्योंकि जैसे वो मूव करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, इस वजह से वो और फास्टली मूव करते रहते हैं गैस के पार्टिकल्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी? सिक्स वाला एमसीक्यूज देखें। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड क्यों करता है? ठीक है, कैसे करता है? अब इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन दुरुस्त है। इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लो होता है जैसे जैसे पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती है। ठीक है, अब उसकी रीज़न क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती है पार्टिकल्स के दरमियान, उन पार्टिकल्स को जो है वो एस्केप होने से रोकती है। और एस्केप होने से जब वो पार्टिकल्स रुकेंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा जी? स्लो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। तो ए वाला आंसर जो है वो दुरुस्त है। ठीक है स्टूडेंट जी? सेवन वाले एमसीक्यूज देखें। विच गैस विल डिफ्यूज एट द फास्टेस्ट रेट,
कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा फास्टेस्ट रेट के ऊपर जो है वो डिफ्यूज़ होती है। ठीक है, उसकी वजह ये है, अब आपको जो है मैं आंसर बताने से पहले बताता हूँ। HCl का जो मोलर मास होता है वो होता है जी 36.5, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है वो होता है जी 64, और H2S का होता है जी 34, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। तो इसका दुरुस्त आंसर होगा हमारे पास 34 वाला। ठीक है, जिस गैस का जो है मोलर मास कम होगा वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी एज कंपेयर टू उस गैस के जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा। तो यही वजह है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इन तीनों में से ज़्यादा फास्टेस्ट रेट पर डिफ्यूज होगी। हाइड्रोजन क्लोराइड भी नहीं होगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगी। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि डिफ्यूजन का रेट हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, कमेंट में लाजमी बताना ताकि मैं आपका कंसेप्ट देखूं। ठीक है, अब MCQs नंबर 8 देखें। दी फेज चेंज ए एंड बी इन गैस। ए और बी में फेज चेंज होता है। ठीक है, यानी कि ए ने जो है वो लिक्विड फेज में से गुजरते हुए सॉलिड में जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या कौन कौन से मराहल से गुजरेगा। जब वो गैस से लिक्विड में जाएगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिर वो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, देखें जी, जब वो गैस से लिक्विड में जाता है, जब कोई भी प्रोसेस होता है जिसमें गैस में कोई भी चीज़ लिक्विड में जाती है उसको हम कहते हैं जी कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन किस ऑप्शन में आ रहा है जी, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। हमें पता चल गया या बी वाला ऑप्शन है या सी वाला ऑप्शन है। जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, जब कोई सॉलिड लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसको हम मेल्टिंग तो नहीं कहते, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन नहीं, सी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब कोई गैस लिक्विड में चेंज होगी उसको कंडेंसेशन कहते हैं, और जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होगी उसको फ्रीजिंग कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन 8वें MCQs का दुरुस्त है, जिसमें आंसर है कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। MCQs नंबर 9 देखें जी, लास्ट MCQs है। A student noticed frost falling on the ground at 6:30 AM and disappearing by 8:30 AM। एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि जो बर्फ़ पड़ रही है ज़मीन पर 6:30 AM पर एंड डिसअपीयरिंग बाय 8:30 AM, और वो डिसअपीयर हो जाती है 8:30 पे। विच फेज चेंज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फ्रॉस्ट इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, तो कौन सी चेंजेस जो हैं वो फ्रॉस्ट को गायब करती है वाटर वेपर्स में जी। अब जो फ्रॉस्ट होती है वो क्या होती है जी, सॉलिड होती है, वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक सॉलिड ने जो है वाटर वेपर्स में चेंज होना है उसको हम कहते हैं जी सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन की वजह से जो फ्रॉस्ट है वो चेंज हो जाती है किसमें, वाटर वेपर्स में। तो दुरुस्त आंसर होगा 9 वाले का सी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको सारे MCQs के आंसर दिखा देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बी वाला क्वेश्चन, इसके सारे आंसर जो है हमने अलग लेक्चर जो है अपलोड किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की जो है वो लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक दफ़ा से आप सारे MCQs के आंसर रिव्यू कर लें। 9 वाले का सी है, 8 वाले का भी सी है, 7 वाले का भी सी है, 6 वाले का ए है, 5 वाले का सी है। ठीक है, 4 वाले का डी है, और 3 वाले का ए है, 2 वाले का बी है, और 1 वाले का ए है। ये सारे MCQs आप मार्क कर लें, इंशाल्लाह लास्ट पे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं जी, शुरू के दिनों में MCQs को इग्नोर करते हैं और लास्ट पे फिर गलत आंसर लगा रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम लेक्चर अपलोड करें आपको फौरी मिल सके, क्योंकि स्कूल अभी बंद हो जाएंगे और आपने जो है ऑनलाइन क्लासेस लेनी है इंशाल्लाह से इसी चैनल के ऊपर।